Assalamualaikum everyone. Our topic of discussion is टेरिगोपैलेटाइन फोसा। सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन, बाउंड्रीज और कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो जिनका हमें पता होना चाहिए। तो एक ये पिरामिडल स्पेस है। लोकेशन क्या है, प्रेजेंट कहाँ पे है, शेप इसकी पिरामिड लाइक है। ठीक है, ये 6 बाउंड्रीज हैं। ठीक है, पड़ा कहाँ पे है, ऑर्बिट के नीचे। ठीक है, ऑर्बिट के एपेक्स के नीचे, जहाँ पे हमारा ऑर्बिट बन रहा है। ठीक है, उसके नीचे बन रहा है हमारा टेरिगोपैलेटाइन फोसा। बाउंड्रीज की तरफ आते हैं। ठीक है, तो बाउंड्रीज इसकी क्या क्या है। ठीक है, ये हमारा फोसा है। ये तो इंटीरियरली इसके सामने क्या है, ये येलो कलर्ड में जो हमारी लेबल्ड बोन है, दिस इज मैक्सिला। तो इंटीरियरली हमारे पास इसके पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला आ रही है ये। ठीक है, पोस्टीरियरली क्या आ रही है, पोस्टीरियरली स्फीनॉइड जो बोन है हमारी, उसका टेरिगॉइड प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, ये स्फीनॉइड बोन है। ठीक है, यहाँ पे इसका टेरिगॉइड प्रोसेस आ रहा है। तो ये हमारे पास इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री आ गई। ठीक है, इंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री हो गई। ठीक है, अब मीडियल साइड पे, अंदर वाली साइड पे हमारे पास क्या होगा। ठीक है, चूँकि ऊपर हमारे पास ऑर्बिट है, नीचे हमारे पास साथ पैलेट है। पैलेट के साथ हमारे पास ऊपर परपेंडिकुलर प्लेट होती है पैलेटाइन बोन की। ठीक है, तो मीडियल साइड पे हमारे पास पैलेटाइन बोन आ जाएगी जिसकी परपेंडिकुलर प्लेट है। ठीक है, तो ये हमारा फोसा है सेंटर में। ठीक है, मीडियल साइड पे हमारे पास नेजल कैविटी के साथ हमारी परपेंडिकुलर प्लेट होती है पैलेटाइन बोन की। ठीक है, वो आ जाएगी। अब जो लेटरल साइड है, उसके बाहर वाली साइड जो हमें नज़र आ रही है, ये हमें जो रेड में नज़र आ रही है। ठीक है, ये बाहर वाली साइड है, ये आगे फोसा है, ये आगे अंदर हमारे पास अंदर वाली साइड है, नेजल कैविटी के साथ स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन होता है। ठीक है, तो ये लेटरल है, ये फोसा है, ये मीडियल है। तो लेटरल साइड पे हमारे पास बिल्कुल बाहर हमारे पास इंफ्रा टेम्पोरल फोसा आ जाता है। यहाँ पे टेम्पोरल फोसा होता है, टेम्पोरल के नीचे यहाँ पे हमारा जाइगोमैटिक बोन के बिल्कुल नीचे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा बन रहा होता है। तो आउटसाइड पे या लेटरल साइड पे आप कह लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अब इसका फ्लोर जो नीचे है वो क्या होगा, वो पैलेटाइन बोन ही होगी, उसका पिरामिडल प्रोसेस। ऊपर उसके परपेंडिकुलर प्लेट थी, नीचे इसका पिरामिडल प्रोसेस होगा पैलेटाइन बोन का नीचे, क्योंकि नीचे हमारी ऑरल कैविटी आ जाएगी, तो उसका हमारा ऊपर पैलेटाइन बोन होगी। ठीक है, तो फ्लोर इसका हमारा पैलेटाइन बोन बना रही है। और रूफ जो है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, वो क्या होगा, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड जो है वो इसकी हमारी रूफ बनाएगी। ठीक है, ये हमारी स्फीनॉइड बोन जा रही है, ये इसका आगे ग्रेटर विंग जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो ये ग्रेटर विंग जो है स्फीनॉइड का, ये इसकी रूफ बनाएगा। ठीक है, ये हमारा फोसा है सारा, टेरिगोपैलेटाइन फोसा। ठीक है, ये बाहर हमारा इंफ्राटेम्पोरल फोसा आ गया, जो यहाँ पे हमने रेड कलर में दिखाया गया। अंदर हमारी नेजल कैविटी आ जाएगी मीडियल साइड पे। ठीक है, तो ये इसकी 6 बाउंड्रीज हैं, पिरामिड शेप्ड है। इंटीरियर पोस्टीरियर हो जाएगी, जो सामने पीछे, मीडियल जो अंदर वाली साइड पे, लेटरल जो बाहर वाली साइड पे, सुपीरियरली जो हमारी रूफ होगी, इंफीरियरली हमारी जो फ्लोर होगा। ठीक है, तो ये 6 बाउंड्रीज हैं हमारी इसकी, ये याद रख लें। ठीक है, इंटीरियरली हमारे पास मैक्सिला आ रहा है, पोस्टीरियरली हमारे पास टेरिगॉइड प्रोसेस आ रहा है स्फीनॉइड। मीडियली हमारे पास पैलेटाइन बोन की परपेंडिकुलर प्लेट है, वही नीचे कंटिन्यू करेगी। हॉरिजॉन्टल प्लेट या पिरामिडल प्रोसेस जो है पैलेटाइन बोन का, वो इसका फ्लोर बनाएगी, परपेंडिकुलर प्लेट। ठीक है, और आउटसाइड पे या जो बाहर वाली कम्युनिकेशन है इसकी, वो होगी थ्रू इंफ्राटेम्पोरल फोसा टू द आउटर साइड। ठीक है, ये लेटरल व्यू है ना, लेटरल व्यू में हमें इसी तरह नजर आएगा। अब कम्युनिकेशन जो है इसके, वो किस किस जगह पे और कैसे हैं। ठीक है, एंट्रो सुपीरियरली, हमने कहा सुपीरियरली इसके हमारे पास ऑर्बिट है। ठीक है,
और सुपीरियरली भी और समवट इंटीरियरली भी। तो ऑर्बिट के साथ ये कम्युनिकेट किसके साथ करेगा? थ्रू इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। ऑर्बिट के साथ हमारे पास नीचे आ जाएगा हमारा इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर, उसके साथ ऑर्बिट के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, या इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर भी जिसे हम कहते हैं। अब पोस्टीरियरली हमारे पास क्रेनियल फोसा आ जाएगा, हमारे पास पीछे क्रेनियम आएगी, ऊपर पोस्टो सुपीरियरली आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्रेनियल फोसे आ रहे हैं, उनमें से मिडिल क्रेनियल फोसा मेनली आ जाता है, ठीक है। तो उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा? विद फोरामेन रोटेंडम, और फोरामेन लेसरम के साथ कम्युनिकेट करेगा थ्रू टीरिगॉइड कैनाल, और नीचे हमारे पास फेरेंक्स आ जाएगी, उसके साथ कम्युनिकेट करेगा थ्रू पैलेटाइनो वेजाइनल कैनाल। ये जो इसके कम्युनिकेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू। लेटरल वाली साइड पे जो जिसके हमने कहा बाहर वाली साइड है, ठीक है, या थ्रू आउटसाइड है, वो आउटसाइड पे हमारे पास था इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, ठीक है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है विद टीरिगो मैक्सिलरी फिशर, ठीक है। ये हमारे पास टीरिगो मैक्सिलरी फिशर आ जाता है, ठीक है, ये जो हमें शो किया गया 1 में, ठीक है। उसके आगे हमारे पास फोसा है, ठीक है। टीरिगो मैक्सिलरी फिशर के बाहर हमारे पास इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन आ गया। और इंफीरियर साइड पे ऑरल कैविटी आ जाएगी, ठीक है, इसके नीचे हमारी ऑरल कैविटी आ जाएगी, उसके साथ कम्युनिकेट करेगा थ्रू पैलेटाइनो वेजाइनल कैनाल्स होती हैं, या पैलेटाइन कैनाल, ग्रेटर और लेसर पैलेटाइन कैनाल्स, सॉरी ग्रेटर और लेसर पैलेटाइन कैनाल हम उन्हें कहते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो कम्युनिकेशन सुपीरियरली इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के साथ, पोस्टीरियरली फोरामेन रोटेंडम के साथ, फोरामेन लेसरम के साथ कम्युनिकेट करेगा थ्रू टेरिगॉइड कैनाल, और फेरेंक्स के साथ थ्रू पैलेटाइनो वेजाइनल कैनाल। लेटरल साइड पे इसकी कम्युनिकेशन टीरिगो मैक्सिलरी फेशियल एंड ऑरल कैविटी के साथ विद लेसर पैलेटाइन कैनाल। तो ये चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, ठीक है। ये रिपीटेडली एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, और कम्युनिकेशन जो हैं ये इसके एससीक्यू में भी आ सकते हैं। लिस्ट द कम्युनिकेशंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशंस ऑफ टेरिगो पैलेटाइन फोसा, ठीक है। उसमें आपको फिर ये सारे लिखने हैं कौन कौन सी साइड पे और किस किस चीज़ के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो एमसीक्यू प्लस एससीक्यू दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके कंटेंट्स क्या हैं, चीज़ें क्या पढ़ी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें जो मेन है, ठीक है, वो आपने नहीं भूलनी, ठीक है। इसके साथ नीचे हमारे पास क्या आ रही थी, मैक्सिला बोन आ रही थी, ठीक है, एंटीरियरली। तो हमारे पास उसी नाम से चीज़ें भी हैं, याद रखें, ठीक है। थर्ड पार्ट, टर्मिनल पार्ट या थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाएगा मैक्सिलरी आर्टरी का, ठीक है, और मैक्सिलरी नर्व आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, और साथ टीरिगो पैलेटाइन फोसा है तो उसी नाम का हमारे पास गैंग्लियन आ जाएगा, टीरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन और टीरिगॉइड वीनस प्लेक्सस। तो 4 चीज़ें जो इसके कंटेंट्स हैं आपने नहीं भूलने, मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी नर्व, ठीक है, और टीरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन और टीरिगो पैलेटाइन वीनस टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, ठीक है। 2 मैक्सिलरी 2 टेरिगॉइड याद रखें। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, इसके जो कंटेंट्स हैं। मैक्सिलरी आर्टरी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी जो है, ये यहाँ से स्टार्ट टेरिगॉइड लेटरल टेरिगॉइड प्लेट जो है हमारी, ठीक है, जो था हमारे पास पोस्टीरियर नॉर्मम बेजेलिस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ पे 2 टेरिगॉइड प्लेट्स हैं हमारे पास, मीडियल और लेटरल, ठीक है। जो लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है उसके बिल्कुल एंटीरियरली ये लोकेटेड होती है, ठीक है, मीडियली पास करेगी, ठीक है, टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के थ्रू और एंटर हो जाएगी टेरिगो पैलेटाइन फोसा में। तो डायग्राम में इधर आपको शो करता हूँ जिसमें हमें मैक्सिलरी आर्टरी नज़र आ रही हो, सॉरी इसमें है नहीं, ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है।
तो टीरिगो मैक्सिलरी फिशेज ये हमें शो किया गया है स्कीमेटिक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंफ्रा टेम्पोरल फोसा है, ठीक है। इसके आउटसाइड पे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा से आगे हमारे पास टीरिगो मैक्सिलरी फिशर आता है, उसके थ्रू आगे एंटर हो जाएगी ये टीरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन में, ठीक है। वहाँ पे एंटर होगी, ठीक है, और वहाँ पे जाके ये डिफरेंट ब्रांचेस देती है, ठीक है, जो इसकी नर्व जो हैं उनके साथ ये कंपनी करती हैं और उनके साथ ही सेम नेम है, ठीक है। सबसे बड़ी ब्रांच ये पहले देगी, ऊपर को जाएगी, जो हमारे ऑर्बिट को सप्लाई करेगी, दैट इज़ इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ठीक है। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशेस में से एंटर होगी और ऑर्बिट के लोअर पोर्शन को सप्लाई करेगी। फिर नेजल कैविटी में 2 ब्रांचेस इसकी जाती हैं, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ठीक है, और फेरेंजियल आर्टरी, और एक ब्रांच नीचे जाएगी हमारे पास हमारी ऑरल कैविटी की तरफ, विच इज़ डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। तो 3 ब्रांचेस मेन इसकी हमारे पास जा रही हैं, 4 ब्रांचेस सॉरी, तो जिनमें से इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी आ जाती है, स्फीनोपैलेटाइन, फेरेंजियल आर्टरी और डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। फिर आ जाती है हमारी मैक्सिलरी नर्व, जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है, 5th क्रेनियल नर्व। इसके 3 डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन जो है वो ऑप्थेल्मिक नर्व है, ठीक है। सेकंड डिवीजन जो बड़ी डिवीजन है दैट इज मैक्सिलरी नर्व, ठीक है, और थर्ड हमारे पास मैंडिबुलर है। अब जो सेकंड डिवीजन है मैक्सिलरी, ये एंटर होगी टीरिगो मैक्सिलरी फिशर फोरामेन रोटेंडम के थ्रू एंटीरियरली एंटर होती है, ठीक है, और फोसा की पोस्टीरियर वॉल में एंटर होगी। ऊपर से आएगी हमारे पास क्रेनियल फोसा में से, फोरामेन रोटेंडम में से पास करके, और जो हमारे पास टीरिगो पैलेटाइन फोसा है उसकी पोस्टीरियर वॉल में एंटर होगी, ठीक है। वहाँ से एंटर होके ये ब्रांचेस देगी। पहली ब्रांच हमारे पास जो बड़ी ऊपर को निकल जाएगी दैट इज जाइगोमेटिक नर्व, ठीक है। जाइगोमेटिक नर्व आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है, ये एक ब्रांच ये जा रही और एक आगे जा रही, ठीक है। जाइगोमेटिको फेशियल, ठीक है, और जाइगोमेटिको टेम्पोरल, ये आगे जाके 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। अब आगे जाके ये फिर 2 ब्रांचेस देगी। नीचे हमारे पास आ रहा है टीरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन बनता है, ठीक है, ये भी इसी फोसा में हमारे पास पड़ा है। 2 ब्रांचेस कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस देती है टीरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन को। ये आपको जो 2 ब्रांचेस नज़र आ रही, ये ब्रांचेस, एक तो ब्रांचेस भी हैं और दूसरा ये टीरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन को सस्पेंड करके रखती हैं, टीरिगो पैलेटाइन फोसा में हेल्प करती हैं, ठीक है, और साथ उसे पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन भी देती है, ठीक है। ये हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा में से हमारी ट्राइजेमिनल नर्व आ रही है, फोरामेन रोटेंडम में से पास करेगी, ठीक है, टीरिगो पैलेटाइन फोसा में आ जाएगी, ठीक है, वही कोर्स है इसका, ठीक है। आगे हमने कहा एक ब्रांच देती है ऊपर, दैट इज जाइगोमेटिक नर्व। जाइगोमेटिक आगे 2 में डिवाइड हो जाती है, जाइगोमेटिको टेम्पोरल और जाइगोमेटिको फेशियल, ठीक है। फेशियल ऊपर चली जाएगी, टेम्पोरल ऊपर और फेशियल नीचे। फिर एक और ऑर्बिट में चली जाएगी, ठीक है, दैट इज इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ठीक है, और फिर नीचे वही ब्रांचेस जो हमारी आर्टरी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग नेम्स वाली ब्रांचेस थी वो होंगी, नेज़ोपैलेटाइन नर्व, ठीक है, फेरेंजियल नर्व, ये 2 नेजल कैविटी में, और ऑरल कैविटी में ग्रेटर पैलेटाइन नर्व और लेसर पैलेटाइन नर्व। 2 ब्रांचेस हमने पढ़ी थी, टीरिगो पैलेटाइन नर्व जो कि टीरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन को सस्पेंड करने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। ये जो आगे हमारी जा रही हैं ब्रांचेस, नेज़ोपैलेटाइन, फेरेंजियल, ग्रेटर पैलेटाइन, लेसर पैलेटाइन, ये मेनली हमारे गैंग्लियन में से निकल रही हैं। बाकी ब्रांचेस इसकी डायरेक्ट हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल और जाइगोमेटिक नर्व जो है, जो आगे जाइगोमेटिको फेशियल और जाइगोमेटिको टेम्पोरल में डिवाइड होती है, वो इसकी डायरेक्ट ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब गैंग्लियन को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
गैंग्लियन में हमारे पास कुछ सिंपैथेटिक फाइबर्स, आपको जैसा कि पता है सिंपैथेटिक फाइबर्स आते हैं और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं। सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में। सिंपैथेटिक फाइबर्स आ कहाँ से रहे हैं? ठीक है, याद रखें फेशियल नर्व से आ रहे हैं और इसकी कौन सी ब्रांच से आ रहे हैं? ग्रेटर पेट्रोजल नर्व से। ग्रेटर पेट्रोजल डी पेट्रोजल के साथ मिलेगी और नर्व ऑफ टेरिगोपैलेटाइन कैनाल बना देगी, वो फिर आगे जाकर टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में जाएगी। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स उससे आगे निकल के फिर आगे लैक्रिमल ग्लैंड्स में जाते हैं। ठीक है, नोज में, पैरानेजल साइनसेस और पैलेट और नेजोफेरिंक्स में। ये ब्रांचेस जो हैं ये इसकी पोस्ट गैंग्लियनिक ब्रांचेस हैं पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, नेजोपैलेटाइन, फेरेंजियल, ग्रेटर पैलेटाइन, लेसर पैलेटाइन, दीज आर पोस्ट गैंग्लियनिक ब्रांचेस ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। सिंपैथेटिक रूट जो है वो उसी नर्व जो है हमारे पास नर्व और टेरिगॉइड कैनाल उसी से डिराइव होती है। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स इसके सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से आते हैं। ठीक है, इनको हम आगे डायग्राम में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये रही हमारी फेशियल नर्व। फेशियल नर्व से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आ रहे हैं हमारे थ्रू, ये रहे ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के थ्रू। ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है। ठीक है, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो है वो डी पेट्रोजल नर्व के साथ मिलेगी। ठीक है, ये और बना देगी नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। ठीक है, ग्रेटर पेट्रोजल प्लस डी पेट्रोजल, ये नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल बना देगी। ये आगे जाके टेरिगोपैलेटाइन फोसा में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ये लेके जाएंगे। प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। अब इससे जो पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो वही जाएंगे लैक्रिमल में, जाएंगे ग्लैंड में जाएंगे थ्रू लैक्रिमल नर्व। ठीक है, नीचे जाएंगे हमारे पास नेजल एरिया में थ्रू नेजोपैलेटाइन नर्व, हमारे पास फेरिंग्स में जाएंगे थ्रू फेरेंजियल ब्रांच और ग्रेटर पैलेटाइन और लेसर पैलेटाइन में जाएंगे, पैलेट में जाएंगे थ्रू ग्रेटर पैलेटाइन और लेसर पैलेटाइन नर्व। जो सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से। ठीक है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से ये डीप पेट्रोजल के साथ आएंगे। ठीक है, और उसी आगे नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल के थ्रू ट्रैवल करेंगे इनटू टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। ठीक है, डीप पेट्रोजल से आए, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस से पास करते हुए नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल से गैंग्लियन में रीच करेंगे। ये गैंग्लियन में साइनैप्स नहीं करते, डायरेक्टली चले जाते हैं। कहाँ सप्लाई करते हैं? नोज को, पैरानेजल साइनसेस और पैलेट और नेजोफेरिंक्स, जहाँ पे हमारी बाकी ब्रांचेस सप्लाई कर रही थी उसी जगह ये भी सप्लाई करेंगे इन्हीं नर्व्स के थ्रू। ठीक है, तो ये नर्व्स हमारी सिक्रीटुम, इसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आ रहे हैं थ्रू टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन और सिंपैथेटिक फाइबर्स आ रहे हैं थ्रू सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। याद रखिए ये साइनैप्स नहीं कर रहे, ये डायरेक्ट आ रहे हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के फाइबर्स, ये डायरेक्ट आ रहे हैं इसमें। तो ये था हमारा टेरिगोपैलेटाइन फोसा और टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। इसमें साथ हमने मैक्सिलरी नर्व भी डिस्कस कर ली। ठीक है, और मैक्सिलरी आर्टरी का कुछ पोर्शन हमने साथ इसमें डिस्कस कर लिया।